नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि की नो कांटेक्ट के लिए, जो नो कांटेक्ट में है या जिनका सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप हुआ है या किसी भी रीज़न से अपने पर्सन से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए वैलिड है। ये जनरल रीडिंग है। जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। 22 दिसंबर से 31 दिसंबर यानी कि 2023 ईयर के एंड तक की और मंथ के एंड तक की ये रीडिंग होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले कैप्रिकॉन हम देखेंगे कि जो आपके पर्सन हैं वो क्या फील करते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, वो आपसे क्या चाहते हैं, आपके प्रति एक्शन क्या लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, वो क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में जो लंबे समय से वेट चल रहा है, इंतज़ार चल रहा है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि कब उनके पर्सन का फ़ोन कॉल आएगा, कब मैसेज आएगा, कब गुड न्यूज़ बनेगा, मिलेगा और कब ये रिश्ता एक होगा, सोलमेट होगा ये रिश्ता। वो इस रिश्ते में सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन फील करते हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ अगर इस रिश्ते में फिर से दोबारा से इस रिश्ते को दोनों पक्षों की बातें सुनते हुए निष्पक्ष भावना से डिसीजन लिया जाता है, क्लियर कट कम्युनिकेशन किया जाता है, खुलकर बातें होती हैं, तो ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। तो इस रिश्ते में जो भी परेशानी है, जो भी दूरियां बनी हुई हैं, जो ये रिश्ता जिस वजह से भारी भरकम बना हुआ है, बेचैनी बेकरारी है अब उनकी, तो वो उन चीज़ों को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर ली जाती है और क्लैरिटी आ जाती है, कम्युनिकेशन खुलकर आमने सामने बातें होती हैं, तो ये रिश्ता एक दूसरे के लिए बना है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। और अगर इसमें जो मस्कुलिन और फेमिलियन जो एनर्जी है, अगर उसमें भी बैलेंस आ जाता है तो इस जोड़े को यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। यानी कि अगर जो मेल हैं अगर वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं तो उन्हें चाहिए कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल बने, और अगर वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं तो बहुत ज़्यादा हमेशा हार्ड रहते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को सॉफ्ट बनाएं ताकि चीज़ों में बैलेंस आ सके, रिश्ते में बैलेंस आ सके। ऐसा वो फील कर रहे हैं कि ऐसा करने से रिश्ता आगे बढ़ सकता है, उसमें खुशहाली आ सकती है। देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉन आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो पहले शायद पता नहीं मैं कार्ड दिखाए या नहीं दिखाई है। तो पहले कार्ड आए थे 2 ऑफ कप्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये महसूस करने के कार्ड थे कि जो कैप्रिकॉन के पर्सन वो क्या महसूस कर रहे हैं और वो क्या चाहते हैं कैप्रिकॉन आपसे। तो कार्ड आए हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन एंड द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो है कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो वो चाहते हैं कि आप उनका इस रिश्ते में एक डिसीजन लें और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट इंतज़ार करें। और जो क्योंकि अगर इस रिश्ते में दोनों पक्ष आमने सामने होते हैं, क्लैरिटी आती है, क्लियर कट कम्युनिकेशन होता है, खुलकर बातें होती हैं, तो इस रिश्ते में जो दूरियां बनी हुई हैं वो सारी ख़त्म होंगी। चाहे रिश्ता बनता है या नहीं बनता है वो बाद की बात है, लेकिन वो इसमें क्लैरिटी चाहते हैं, आमने सामने बातों को स्पष्ट करना चाहते हैं, चाहे दुख कैप्रिकॉन को हो या उनके पर्सन को हो। तो ये उनकी दिली तमन्ना है, उनकी मैनिफेस्टेशन है। वो इस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इस रिश्ते में फिर से ये रिश्ता आगे बढ़े, इसमें क्लियरिटी आए,
क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, क्योंकि अगर इसमें क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, तो जो है फ्यूचर में कोई परेशानी तकलीफ नहीं आएगी। और वो चाहते हैं कि इसमें एक दोबारा से वो डिसीजन ले, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट इंतज़ार करें। जब तक सही समय नहीं आ जाता, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम के लिए, तो तब तक वो उनका इंतज़ार करें। तो देख लेते हैं कि जो कैप्रिकॉन आपके पर्सन है वो क्या एक्शन लेंगे, वो कैप्रिकॉन के लिए क्या एक्शन चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स, डेथ एंड द एम्परर। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में जो भी बाधाएं आई हैं, जो भी रुकावटें आई हैं, जो वो उनको लगता है कि जो भी इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस हुआ है, या फिर किसी जॉब बिजनेस की वजह से, या फिर लव रिलेशन की वजह से, कोई थर्ड पार्टी की वजह से, घर के मेंबर की वजह से, कोई बाहर वाले की वजह से, जो भी इस रिश्ते में दुख हुआ है, परेशानी आई है, बाधाएं आई हैं, तो वो इन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर इन चीज़ों को उनको लगता है कि इन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर लेना चाहिए, इन चीज़ों को बदल देना चाहिए, क्योंकि जब तक इन चीज़ों को नहीं बदला जाएगा, भले ही ये डिसीजन लेना उनके लिए बहुत हार्श है, बहुत मुश्किल है, बहुत हार्ड है, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने सोच लिया है, उन्होंने ठान लिया कि अब वो इस रिश्ते में को दोबारा से एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए दोबारा से उन चीज़ों को बदलेंगे जो जो इस रिश्ते में रुकावट, बाधाएं, दिक्कतें दे रहे हैं, और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इसमें फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगी जाए और इस रिश्ते में फिर से आगे बढ़ा जाए। भले ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है कि अगर वो शुरुआत करते हैं तो फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाली, नेम और फेम इस रिश्ते में हो सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही प्यार और प्रेम है, दोनों तरफ से ही एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन है। और ये जो है एनर्जी इमेच्योर हो सकती है, नई हो सकती है। तो अगर एक बच्चे वाली एनर्जी यानी कि इमेच्योर एनर्जी या यंग एनर्जी के साथ मिलकर अगर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके जो है गिले शिकवे दूर होंगे, और समय लगेगा, वक्त लगेगा, हो सकता है परेशानी, दुख, तकलीफ भी हो उन रिश्तों को छोड़ने में, या उन लोगों को, या उस जगह, सिचुएशन को जो अपने करीबी हैं, लेकिन समय और वक्त के साथ चीज़ें फिर से बदल जाएंगी। उन चीज़ों को भुलाते हुए एक अच्छी लाइफ बनेगी। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि वो आगे बढ़ने वाले हैं इसमें, यही वो एक्शन चाहते हैं, यही वो एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं कि दोनों मिलकर अगर इसमें एक्शन लेते हैं तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉन देखते हैं कि यूनिवर्स जी आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, उनका क्या मैसेज है आपकी तरफ। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट। तो यूनिवर्स जी गाइड करना चाह रहे हैं कि अभी अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से आपको इस रिश्ते में कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप जगलिंग फेज में है, जिग जैग कर रहे हैं, आप डिसीजन कंफ्यूजन में है कि आपको अचानक से इसमें एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर पैसे के लिए, जॉब बिजनेस के लिए काम करना चाहिए, या फिर हीलिंग मेडिटेशन करना चाहिए। तो अभी यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि पहले जल्दबाजी में आकर कोई भी डिसीजन मत लीजिए, रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए और सोच विचार करके इसमें आगे बढ़िए, और इस कन्फ्यूज़न से, इस दिक्कत से, इस परेशानी से बाहर आइए। अगर सचमुच इस रिश्ते में प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, वापस आना चाहते हैं, तो थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। जो रिश्ता रुका हुआ है, जो रिश्ता ख़त्म हो चुका है, अगर आप उसके लिए थोड़ा सा स्पेस लेंगे, लोगों से दूरियां बनाएंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे,
स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे तो आपके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी जो आपका मार्गदर्शन करेगी। बजाय कि आप दूसरों की बातें मानने के, दूसरे की बातें सुनने के, अगर अपनी जिम्मेदारियों को खुद हैंडल करेंगे, अपने अंदर से जो आवाज़ आ रही है अपने दिल की सुनेंगे, अपने दिमाग की सुनेंगे, तो इसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी और रिश्ते में आगे बढ़ने में आसानी होगी। तो आप जल्दबाजी ना कीजिए, इस जगलिंग फेज से बाहर निकलिए और रुक कर ठहर कर हीलिंग मेडिटेशन के बाद जो आपका दिल और दिमाग कहता है, जो आपका मन कहता है, अगर सचमुच इस रिश्ते में प्यार प्रेम करते हैं तो वापस अपने पैरों पर खड़े होते हुए अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए आगे बढ़िए। इस रिश्ते में फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, एक नई रीडिंग के साथ मिलते हैं। अगर रीडिंग सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे हेल्प मिलती है, मदद मिलती है और वीडियो बनाने में इजी होता है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।